अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज एक दूसरे एक्सपेरिमेंट के साथ जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है हमारे पास वो है टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल मेथड। अब हमने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मालूम करना है, उसको कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल मेथड। अब उसके लिए जो हमें एपरेटस रिक्वायर्ड है वो वन बाय वन यहाँ पे शो किया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपरेटस को। जो हमें एपरेटस रिक्वायर्ड है वो एपरेटस आपके पास यहाँ पे मैं शो करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास होगा कैलोरी मीटर, उसके बाद हमारे पास होगा ए मीटर, दिस इज ए मीटर। उसके बाद फिर हमारे पास होगा वोल्ट मीटर। उसके बाद हमें एक पावर सोर्स जो है 12 वोल्ट्स की पावर सप्लाई जो है वो हमें रिक्वायर्ड होगी। ये हमारे पास पावर सप्लाई है 12 वोल्ट की। उसके बाद हमारे पास एक अदद की होगा। उसके बाद कुछ हमारे पास थर्मामीटर होंगे, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास कुछ कनेक्टिंग वायर्स जो होंगे वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये था इसका एपरेटस। तो अब एपरेटस के बाद हमने इसकी एक सर्किट डायग्राम के थ्रू हमने इसकी कनेक्शन करनी होगी। और दूसरी चीज़ कि हमें इसके लिए एक थोड़ा सा पानी जो है, वाटर जो है वो भी हमें चाहिए होगा, ताकि हम उस वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी जो है वो मालूम कर सकें। अब सबसे पहले एपरेटस शो करने के बाद सबसे पहले हमने मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस स्टेरर, उसका मास मालूम करना है। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, तो यहाँ पे इसके ऊपर हम रखते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस स्टेरर जो है वो कितना है। दैट इज थोड़ा सा पानी ऐड करना है। अब हमने इस कैलोरीमीटर के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना होगा। इतना पानी हमने ऐड करना होगा तो ये जो आपके पास इसकी कॉइल है वो पानी के अंदर ऐसे जैसे ये डिप हो जाए, ये पानी के अंदर चल जाए। क्योंकि जब पानी इसके अंदर आएगा तो हम इसको जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो उसकी वजह से इस पानी को हमने गर्म करना होगा, ये हीट जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र करनी होगी। तो इसमें थोड़ी सी क्वान्टिटी ये पानी की हम इसमें मिला देते हैं, ठीक है। इतना पानी आपके लिए काफ़ी है, इसमें इतना पानी से इसमें ऐड कीजिएगा। अब उसके बाद फिर आपने इसको इस तरह से क्लोज कर दें। अब आपके पास क्या हो गया, जिसमें हो गया कैलोरीमीटर हो गया, स्टेरर हो गया और वाटर हो गया। अब इसका फिर से हमने मास जो है वो मालूम करना होगा। अब मास जो है हमारे पास इसका देखें कि यहाँ पे हमने इसकी कनेक्शन जो है वो पूरी कर दी है। यहाँ पे हमारे पास एक पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई से हमारे पास एक पावर सोर्स आ रहा है जो 12 वोल्ट्स का है। इसमें एक कनेक्शन आपका आ रहा है कैलोरीमीटर के अंदर, उसमें से दूसरा कनेक्शन आपके पास आ रहा है एमीटर के अंदर। एमीटर का दूसरा टर्मिनल आपका की के अंदर आ रहा है, की का दूसरा टर्मिनल आपका पावर सप्लाई के अंदर आ रहा है। तो ये पूरा सर्किट जो हमने बनाया है वो सीरीज के अंदर बनाया है। ये सारे जो अपरेटस है हमने जो यूज़ किए हैं वो सीरीज के अंदर। एक और अपरेटस होगा और वो होगा आपके पास वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर को आपने लगाना है पैरेलल के अंदर, ठीक है। तो ये इसके साथ दोनों वायर्स इस तरह से आपने इसमें कनेक्ट करने होंगे। लेकिन इससे पहले हमने यहाँ पे रूम टेम्परेचर या टेम्परेचर ऑफ द वाटर जो है वो मालूम करना है। तो इस वक्त हमारे पास जो रूम टेम्परेचर है वो तकरीबन 32 डिग्री सेल्सियस का जो है रूम टेम्परेचर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। 32 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आप देखें कि इसका रूम टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस है। इस वक्त रूम टेम्परेचर यहाँ पे हमारे पास इतना है, ठीक है। ये आपने नोट करना है। की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए ताकि ये इसका जो लिड है वो इसके साथ जो स्टिरर है, स्टिरर के साथ ये जो कॉइल है, तो ये कॉइल पानी के अंदर जो है वो डिप होनी चाहिए, ठीक है। कॉइल जो है वो पानी के अंदर डिप होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से इसको आपने बंद करना है। बंद करने के बाद वही कनेक्शन फिर से आपने यहाँ पे इसके साथ लगा देनी है। ये कनेक्शन पूरा सा इसमें कनेक्शन ये हो जाएगा। उसके बाद जो हमने थर्मामीटर आपको शो करवाया था जिसका टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस था, तो उस टेम्परेचर को, थर्मामीटर को हमने इसके अंदर इस तरह से डालना होगा। और बाकी जो कनेक्शन आपके पास रहता है दैट इज़ वोल्ट मीटर,
तो वोल्ट मीटर को आपने कनेक्ट करना है किसके साथ, इस कैलोरीमीटर के साथ पैरेलल में। तो यहाँ पे इस तरह से आपने इसको पैरेलल के अंदर जो है वो कनेक्ट करना है। ये दूसरी वायर भी हम इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं और ये जिसका दूसरा टर्मिनल कैलोरीमीटर के साथ इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, कनेक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हमारे पास जो की है वो हमने फिलहाल बाहर रखी हुई है। जब की को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो आपका सर्किट जो है वो क्लोज हो जाएगा। जब सर्किट क्लोज हो जाएगा तो इसमें से करंट जो है वो पास होना शुरू हो जाएगा और इस तरह से इसके अंदर जो एलिमेंट लगी हुई है, कॉइल लगी हुई है कैलोरीमीटर के अंदर, उसमें से जब करंट पास होगा तो वो हीट अप होना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता जो उसके अंदर हमने वाटर रखा हुआ है वो वाटर जो है वो हीट जो है इस इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से जो हीट है वो इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी और पानी जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। पानी के साथ साथ कैलोरीमीटर भी गर्म होगा, थर्मामीटर का टेम्परेचर भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके अंदर ये की जो है वो की इंसर्ट करेंगे। की इंसर्ट करने के बाद सर्किट जो है वो क्लोज हो जाएगा और आपका ये वोल्टेज भी यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी और करंट भी यहाँ पे एमीटर के अंदर करंट जो है वो भी शो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने की इंसर्ट की। अब आपने देखा कि तकरीबन इसकी वोल्टेज जो आपको नज़र आ रही है वो 4 वोल्ट है, क्योंकि ऊपर आपके पास 5 वोल्ट से हमने ऊपर वाले टर्मिनल्स को यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे भी हमने ऊपर वाले टर्मिनल्स को यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आपके पास जो वोल्टेज है वो 4 वोल्ट्स है और यहाँ पे करंट जो शो हो रहा है वो तकरीबन 1.1 एम्पियर का करंट, 1.1 एम्पियर का करंट। अब करंट इसके अंदर पास हो रहा है। अब एटलीस्ट 10 मिनट हमने इसको छोड़ देना है ताकि 10 मिनट जो है इसको हम ऑन करेंगे तो उसके बाद ये हीट इस वाटर के अंदर, इस कैलोरीमीटर के अंदर ट्रांसफ़र होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी और इसकी वजह से वो पानी जो है वो हॉट होना शुरू हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसका टेम्परेचर जो है वो राइज़ होना शुरू हो जाएगा। तो एटलीस्ट 10 मिनट आपने वेट करना होगा। 10 मिनट के बाद आपसे फिर से मिलते हैं और फिर से इसको चेक करते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है वो कितना जो है वो राइज़ हो गया। A few minutes later. नाउ आफ्टर 10 मिनट्स अगर आप देखें यहाँ पे तो आपके पास इसका टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। 10 मिनट के बाद ये इसके अंदर जो पानी होगा वो गर्म हो गया होगा, इसलिए इसका टेम्परेचर जो है वो राइज हो गया है और तकरीबन टेम्परेचर 43 या 44 डिग्री सेल्सियस तक आपके पास पहुंच गया है। तो फाइनल अब स्टार्ट करते हैं इसकी ऑब्जर्वेशन को। ऑब्जर्वेशन फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि हमने स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर को जो है वो मालूम करना है। तो अब आप देखें कि इसके वैल्यूज़ जो हैं हमने जो फाइंड आउट किए हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट, तो वो हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस स्टेरर था जिसको हमने MC से डिनोट किया हुआ है और वो था हमारे पास 69.63 ग्राम्स। ठीक है, उसके बाद फिर हमने मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस स्टेरर प्लस वाटर भी हमने इसके अंदर ऐड किया था, उसको हमने M से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है और वो था हमारे पास दैट इज़ इक्वल टू 118.71 ग्राम्स। अब आपने क्या करना है, इस मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस स्टेरर प्लस वाटर में से आपने मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस स्टेरर को माइनस करना है ताकि हमें मास ऑफ वाटर जो है वो मिल सके। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मास ऑफ वाटर दैट इज़ MW इज इक्वल टू मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस स्टेरर प्लस वाटर माइनस मास ऑफ कैलोरीमीटर। तो मास ऑफ स्टेरर और कैलोरीमीटर वाटर का जो हमारे पास मास था वो 118.71 ग्राम था, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, माइनस मास ऑफ कैलोरीमीटर 69.63 ग्राम था। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो मास ऑफ वाटर आ गया दैट इज़ 49.08 ग्राम्स के इक्वल। ठीक है, उसके बाद इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर हमने नोट किया था दैट इज़ 32 डिग्री सेल्सियस था हमारे पास। फिर हमने फाइनल टेम्परेचर हमने चेक किया आफ्टर हीटिंग, हीट देने के बाद वो फाइनल टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू 43 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो गया। उसके बाद फिर हमने स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो गिवन है स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर। जो कैलोरीमीटर ये इसकी स्पेसिफिक हीट है दैट इज़ 0.094 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास वोल्ट मीटर की रीडिंग थी हमारे पास वो 4 वोल्ट्स आई हुई थी। ठीक है, हमने चेक किया था। उसके बाद वहाँ पे जो करंट था हमारे पास एमीटर की रीडिंग थी दैट इज़ I इज इक्वल टू 1.1 एम्पियर के इक्वल था।
और हमारे पास टाइम फॉर विच करंट पास, जितनी देर हमने इसको हीट किया, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी इसको फराम की, वो 10 मिनट का टाइम था हमारे पास। और 10 मिनट जो होते हैं वो 600 सेकेंड्स के इक्वल होते हैं। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मालूम करनी है, जिसको हमने SW से रिप्रेजेंट किया, और वो है क्वेश्चन मार्क। अब ये पूरी इसकी ऑब्जर्वेशन हमने नोट की, आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने वन बाय वन एक एक चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया, हमने चेक किया, टेम्परेचर को भी चेक किया, वोल्ट मीटर की रीडिंग को चेक किया, एमीटर की रीडिंग को चेक किया। उसके बाद 10 मिनट तक हमने वेट किया ताकि वो हीट जो है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही थी उस कैलोरीमीटर प्लस वाटर प्लस स्टीरर के अंदर, और उसको हमें जो टाइम मिला था वो 600 सेकेंड्स का था। अब हमने फाइंड आउट करना है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। नाउ कैलकुलेशन फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन होगी, फार्मूला होगा, वो फार्मूला क्या होगा, SW मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल टू VIT, V वोल्टेज, I करंट, और T उसका टाइम जो 600 सेकेंड है। उसमें से आपने माइनस करना होगा मास ऑफ कैलोरीमीटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अब इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर था हमारे पास, फाइनल टेम्परेचर था 43 और इनिशियल टेम्परेचर था हमारे पास 32। तो 43 में से अगर 32 को माइनस किया जाए तो हमारे पास 11 इसका आ जाएगा। उसके बाद फिर डिवाइड में मास ऑफ वाटर, जितनी क्वांटिटी हमने पानी की ली थी, इनटू चेंज इन टेम्परेचर। फिर से तो यहाँ पे इसके वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करने के बाद वोल्टेज हमारे पास 4 वोल्ट्स की थी, करंट हमारे पास 1 एम्पियर का था, और टाइम हमारे पास 600 सेकेंड्स का था। मास ऑफ कैलोरीमीटर जो था हमारे पास 69.63, ये हमने मालूम किया था। स्पेसिफिक हीट जो हमारे पास गिवन थी, दैट इज़ कैलोरीमीटर की 0.094 इंटू जो चेंज इन टेम्परेचर है, मतलब राइज इन टेम्परेचर, वो है 11 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर 49.08 मल्टीप्लाई बाय फिर से राइज इन टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 600, तो ये हो गया 2400 माइनस 69.63 मल्टीप्लाई बाय 0.094 इंटू 11, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 71.997। इन दोनों को, नीचे वालों को जो हमने मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आ गया 539.88। अब इसमें से इस चीज़ को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ गया 2328.003। ये कॉमा नहीं है, ये पॉइंट है। 2328.003 डिवाइडेड बाय 539.88, तो ये हमने इसको, अब हमने इसको इसके साथ जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ गया, दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4.31 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमारे पास जो इसका एक्चुअल वैल्यू है, वो एक्चुअल वैल्यू है 4.186 का। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होती है वो 4.186 ये इसका एक्चुअल वैल्यू है, और हमारे पास जो इसका रिजल्ट आया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास आया है वो 4.31 है, तकरीबन इसके बराबर ही है, इक्वली है। अब उसके बाद एक और चीज़ जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, बट वी नो दैट 1 कैलोरी जो होता है दैट इज इक्वल टू 4.186 जोल्स की। अब यहाँ पे हमने यूनिट लिखा है जोल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर आप इसको कैलोरी के अंदर लाना चाहते हैं, इस आंसर को कैलोरी के अंदर लाना चाहते हैं, तो कैलोरी के अंदर ये आंसर आपका किस तरह से हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू, जो हमारे पास वैल्यू आ गया 4.31, इसको हमने डिवाइड करना है 4.186 के साथ, क्योंकि ये 1 कैलोरी जो होता है वो 4.186 जूल्स की इक्वल होता है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आ गया वो 1.02 आ गया। इसका जो एक्चुअल वैल्यू है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का जो एक्चुअल वैल्यू है वो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन हमारे पास जो इसका रिजल्ट आ गया वो 1.02 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये था हमारे पास एक्सपेरिमेंट। हमने स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है थ्रू इलेक्ट्रिक मेथड से हमने इसको अच्छी तरह से इसको कैलकुलेट कर लिया, इसकी हमने ऑब्जर्वेशन भी देखी, इसकी हमने कैलकुलेशन भी देखी,
उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।